हमारी बगिया में बहुत ही सारे फूल खिले हैं, देखिए दोस्तों, दिख रहे हैं? उधर पे देखिए, ये इतना ही नहीं, कहाँ गया? ये देखिए, बहुत ही सारे फ्लावर्स हुए हैं। नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में काम आएगा फूल चढ़ाने के। वाइट वाला भी होने लगा है अब, ये वाली गुड़हल में अभी नहीं इतने अच्छे से हो रहा है, एक निकला है बस, बाकी ये वाइट वाला है। सारे प्लांट्स तो लग गए हैं, बस कुछ कुछ बचे, एक दो बचा हुआ है, उसी को लगाना है, तो वही लगा रहे हैं। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। कपड़े जा रही हूँ फोल्ड करने, आज घर के काफ़ी सारे काम हैं, कपड़े कुछ लगाए भी है वॉश होने के लिए, और सोच रही थी कि मूवी देख रही हूँ तो साथ साथ में कपड़े भी यहीं पे फोल्ड कर लूँ। फर्श एकदम साफ़ है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नोज़ में ना अक्सर इचिंग होता रहता है, तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी और नोज़ में इचिंग हुआ, मैंने किया, रिंग से लग गया, कट लग गया। ऐसा इस वाले रिंग से मुझे अक्सर ही हो जा रहा है, इसमें एक छोटा सा ना निकला हुआ है, तो मैंने निकाल के इनको दे दिया कि इसको सही करवा के दीजिएगा। और आजकल मैंने सारे रिंग उतार दिए हैं, क्योंकि जब भी रिंग पहन रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग रही है, पता नहीं क्यों, रिंग पहन ही नहीं पा रही हूँ। आप सब बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है। कर रहे हैं अपनी स्टडी यहाँ पे, क्योंकि कल है इनका इंग्लिश का पेपर। कपड़े जो फोल्ड हो चुके हैं, जो कपड़े थे वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है, और दूसरा भी धूप में डाल दिया है। अब मैं चल रही हूँ सबको रखने, और बाकी बेडशीट वगैरह चेंज करने। काम कर ही रही हूँ, ये तो चले गए हैं, शूट नहीं मैंने किया, अभी थोड़ी देर पहले ही गया, फिर मैं लग गई अपने कामों में। आप लोगों ने पूछा था कि ये वाला सूट मैंने कहाँ से लिया था, ऑनलाइन है तो लिंक दीजिए। तो ये सूट मेरा आज का नहीं है, ये मैंने सेकेंड या थर्ड टाइम पहना है, और ये सूट मेरा जो है ना कुर्ती है, फ्रॉक कुर्ती। ये सूट मैंने 5-6 साल पहले लिया था, ये शॉप से लिया था, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही पूछ रही थी कि रिंग पहनने के बाद रेड रेड हो जा रहा है, इचिंग होने लग रहा है, मैं रिंग पहन ही नहीं पा रही हूँ। जो नग वगैरह मैं पहनती हूँ वो राशि के हिसाब से पहना जाता है, जैसे आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो पहनने के लिए पंडित जी बोलते हैं। तो मैंने 2 या 3 साल पहले ही पहना था, लेकिन पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये प्रॉब्लम मुझे ना 3-4 महीने से हो रही है, जब भी मैं रिंग फिंगर में डाल रही हूँ इचिंग होने लग रही है, पूरा रेड रेड हो जा रहा है, फिर मुझे निकालना पड़ जा रहा है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा कोई रिंग पहन रही हूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये नग वाला पहन रही हूँ ना, कोई भी, जैसे एक नीली मैं पहनती हूँ, एक लहसुनिया, और एक और कोई है माड़िक है क्या शायद, तो 3 रिंग मैं पहनती हूँ, लेकिन तीनों ही मैंने निकाल दिया इस टाइम, क्योंकि नहीं पहन पा रही हूँ। यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, तो मैं बेडशीट लगा चुकी थी, बैठी थी, ये कुछ बातें कर रही थी अपने घर की। आती हैं ये भी तो कुछ कुछ अपनी प्रॉब्लम वगैरह कुछ ना कुछ बातें शेयर करती रहती हैं, और नहीं आती हैं जिस दिन, उस दिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको बोलती हूँ छुट्टी मत लिया कीजिए, आधे घंटे के लिए आया कीजिए, लेकिन आया क्या कीजिए, क्योंकि ऐसे एक दिन नहीं आती है ना तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे एकदम से सूना सूना लगता है। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, डेली आया किया कीजिए, जिस दिन छुट्टी आपको लेना है, अर्जेंट है, उस दिन बस आया कीजिए, मेरे से मिल के चले जाया किया कीजिए। तो कह रही थी अच्छा बस मिलने के लिए मैं आऊँ, मैंने बोला हाँ बस मिलने के लिए ही आया किया कीजिए। तो वो चली गई फिर अपना काम करने, कुछ देर बैठी थी, बातें बातें किया हमने, अब बेडशीट भी लगा लिया मैंने। अब ये वाला एरिया जो है ना, इसको मैं क्लीन करूंगी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों की, जब चुटकी आई थी तो मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो हटा भी दिया था। तो आती थी ना यहाँ से, तो ले जाके काजल, पेंसिल, लिपस्टिक, ये सब ले जाके सोचती थी कि कहीं ना कहीं चलाती रहो, चलाया भी है उसने, इसीलिए मैंने सब कुछ हटा दिया था। मैं रख रही थी वापस, तो मैंने सोचा क्लीन करके ही रख दूँ, क्योंकि ऐसे भी नवरात्रि आ रहा है तो उसमें क्लीनिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सारा ही क्लीनिंग कर लूँ। ये जो फ्लावर है जो मैंने ड्रेसिंग पे रखा हुआ है, छोटे छोटे से हैं, अच्छे लगते हैं, उसको भी मैंने वॉश कर लिया और बाहर रख दूंगी, धूप बहुत तेज है तो सूख जाएगा। अब मैं बाकी की भी क्लीनिंग कर लूँगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बट क्या है ना, डस्ट वगैरह तो आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना ऊपर भी चला आता है, तो वो अक्सर ही क्लीन करना
करना पड़ जाता है। और मेरे यहाँ तो पूरा मैक्सिमम वाइट ही है, तो उसको तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट कलर अच्छा तो बहुत लगता है, बट मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि ना करो ना तो वो धीरे धीरे उसका जो लाइट है ना वो धीरे धीरे चला जाता है। ये पूरा क्लीन हो चुका है, बस ऊपर का नहीं हुआ है, वो दूसरे दिन होगा। लेकिन जब ऊपर का होगा तो मुझे ये वाला फिर से सही करना पड़ेगा। धूप बहुत तेज़ है और गद्दे भी हमने डाल दिए हैं उस वाले रूम के। बहुत दिन से धूप नहीं लगा था, ये भी सूख गया, बहुत जल्दी ही सूख गया। कहते हैं दीदी भी आ गई हैं, काम कर रही हैं, उन्हीं से मैं बैठ के बात कर रही थी और अपना काम कर रही थी। ये भी मैंने पूरा एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया। अब बचा है वो वाला रूम, और ऊपर का तो ये भी बचा हुआ है। फ्लावर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, इससे पहले साफ़ कर दूँ, उसके बाद फिर पोंछ दूँगी इसको। पहले इसका डस्ट जो है वो निकाल दूँ। देखिए कितना अच्छे से निकल जा रहा है। ये सब भी मैंने हटा दिया था जब छुटकी आई थी। और ये वाला रैक जो है टीवी यूनिट का, इसीलिए मैंने बनवाया था कि इस पे मैं कुछ इस तरीके से ग्रासुला, जेट प्लांट हो गया, ये सब रखूँ। तो अभी मैं इसको वापस अंदर रख दूँगी। प्लांट सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो। भैया ने बोला था कि जब एकदम सूख जाएगा तभी पानी दीजिएगा इसमें, नहीं तो फिर नहीं। तो एक एक इसमें पानी डाल दे रही हूँ। टाइम हो चुका है, मैं जा रही हूँ बनाने आलू और बीन्स की सब्जी, और थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, इसको भी फ्राई कर दूंगी, और साथ में रोटी। सब्जी हो गया, अब जा रही हूँ चावल फ्राई करने। अभी हेयर DIY किया हुआ है और वो शॉर्ट्स में जाएगा, आज ही जाएगा, क्योंकि कल मैं हेयर वॉश करूँगी। तो आप लोग शॉर्ट्स में जा करके देख लीजिएगा। मैंने सोचा है कि जो भी मैं हेयर DIY करूँगी या फिर फेस के लिए DIY करूँगी तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फेस वाला भी पेंडिंग में है। अच्छा, कल मैं देखूँगी दूसरा बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना घर, एकदम नीट एंड क्लीन। अभी खाना किसी ने नहीं खाया, क्योंकि ये तो अभी आए नहीं है। आप लोग को पता ही है कि थोड़ा लेट से ही आते हैं। वाशु भी देखो गया है नीचे कॉपी चेक करवाने के लिए, गेट ओपन करके चला गया है। बाकी मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग बोल रहे थे कि नहीं आप डेली व्लॉग्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलिए ही बस बैठ करके, लेकिन व्लॉग बनाइए। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। लाइट ऑन कर दूँ तब और अच्छा लगेगा। चिपकू चिपकू सी लग रही हूँ, DIY किया है ना इसीलिए। देखिए अभी हेयर मेरे गीले भी हैं, इसको मैंने चोटी बना लिया ऐसे ही। अब इसको कल वॉश करूँगी। इस पर एक और DIY अभी करना है पेंटिंग, मतलब ये हाफ DIY है जो मैंने आज किया है। कल कंप्लीट हो जाएगा तो कल वॉश करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूँगी। बहुत अच्छा है, आप अपने हेयर में लगाइए। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं DIY करते रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। शॉर्ट्स में ही करूँगी, आप लोग शॉर्ट्स देखिए। और पता है आप लोग को, मेरा ना 1,96,000 हो गया है। 95 था, 96 हो गया है। 4,000 सिर्फ और बचे हुए हैं 2 लाख होने में, तो उसको भी जल्द से जल्द करवा दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है। शॉर्ट्स ही अच्छे लगते हैं वही शेयर कीजिए, जो भी लगता है। मतलब कि मेरी भी YT फैमिली 200K की हो जाए, मैं इतना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना। मैं भी तो बीच में नहीं वीडियोस बना रही थी कुछ भी। क्या होता है ना YT पे, देखिए अक्सर ये होता है कि एक कहावत मुझे याद आ रही है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये दुनिया ना ऐसी ही है, जैसी दिखाती है वैसी है नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इंसान वैसा होता नहीं है जैसा दिखाता है ना। देखिए जो इंसान जैसा होता है, अगर वो वैसा दिख रहा है ना, और काफ़ी टाइम से दिख रहा है, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो वो ऐसा ही उसका नेचर होगा। लेकिन और ये भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से, जो भी DIY में करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, नहीं भी आप अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे हेयर फॉल नहीं होते हैं, मेरे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप लोग को पता है, शादी के टाइम में सिर्फ मेरे 2 ग्रे हेयर आए थे, उसके चक्कर में मैंने क्या किया, रूट टचअप ले लिया, जिसकी वजह से मेरे ग्रे हेयर्स इतने ज़्यादा हो गए ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोगों को 1-2 ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से मत कीजिए। सैलून वाले के चक्कर में आकर के अरे नहीं करा लीजिए, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके मैंने करवा लिया। मुझे बहुत सारे ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एक दिन मैंने तो कलर भी घर पर किया था, कि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बैक साइड में, यहाँ पे इस साइड में दिखता है, अच्छा खासा दिखता है। तो हेयर कलर ना ले, बाकी आप घर पे जितना ही DIY करेंगे आपके हेयर उतने ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।